हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का अनदर वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं भाई सीक्रेट्स ऑफ भाई इंडियन कार्टून्स, वो भी डार्क सीक्रेट्स ऑफ इंडियन कार्टून। तो गाइस क्या आपको पता है भाई इंडिया में जितने भी कार्टून्स एयर होते हैं उन सारे कार्टून्स के पीछे कोई ना कोई डार्क सीक्रेट्स तो होता ही है, और कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट्स है जो हम जानना चाहते हैं। जैसे कि भाई डोरेमोन के शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके डोरेमोन और भाई डोरेमोन की जो बहन है वो बहन दोनों भाई बहन कैसे हैं गाइस, जबकि वो दोनों तो रोबोट है भाई, तो वो दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं। तो ये सारे जितने भी सीक्रेट्स वगैरह है ना भाई, इनको आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई इन सारे सीक्रेट्स के पीछे राज क्या है आखिरकार। तो गाइस बिना किसी तरीके हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब यार देखो डोरेमोन, शिनचैन, सिम्पसन जैसे एनिमेटेड कार्टून तो आप बचपन से। सिम्पसन मैंने नहीं देखा है भाई, मैंने शिनचैन देखा है, डोरेमोन देखा है, सिम्पसन उतना नहीं देखा है। मगर इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब जितने भी एपिसोड होते हैं ना भाई बहुत रियल हो जाते हैं भाई रियल लाइफ में। देखते आए हो, बट फिर भी उनमें बहुत से ऐसे मिस्टीरियस चीजें होती हैं जिन पर आपने शायद ही कभी गौर किया होगा। लाइक डोरेमी एंड डोरेमोन रोबोट्स हैं, तो वो आखिर भाई बहन कैसे हैं? अगर डोरेमी डोरेमोन की बहन है तो फिर आखिर उसके पेरेंट्स कौन हैं? शिनचैन के पेरेंट्स सीक्रेट लव का क्या भाई ये क्या हो रहा है? और जियान का ब्रो ये क्या हो रहा है? क्या अरे भाई ये क्या हो रहा है यार? माजरा है। और जियान का फेस नोबिता के डैड से क्यों मिलता है? हाँ भाई जियान का फेस नोबिता के डैड से क्यों मिलता है? आज के इस बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन सब मजेदार क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में जानते हैं। बेकिसुगी और मूछें। यार वो शायद आपको पता नहीं होगा, बट अमेरिका में जहाँ सुनियो के फादर को कुछ ऐसी मूछों के साथ दिखाया हाँ भाई जेठालाल की उल्टी मूछ जाता है, तो वहीं जापान में कुछ ऐसी छोटी मूछों के साथ। लेकिन इसका रीजन बताने से पहले मैं आपको डेकिसुगी के फादर से मिलाना चाहूंगा। तो डेकिसुगी के फादर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनका नाम तो हमें अब तक नहीं बताया गया है, तो उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता है कि वो रोजाना नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में ऑफिस के लिए जाते हैं। एनिमे में इनकी अपीयरेंस बहुत ही कम दिखाई गई है, जस्ट लाइक डेकिसुगी की वाइफ की ही तरह, जिसको 1979 में ऐसे, 2005 की एनिमे में ऐसे, एंड वहीं फिर से 2005 की रीमेक एनिमे में कुछ ऐसे दिखाया गया था। एंड अनलाइक नोबिता एंड शिजुका, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, बल्कि बड़े होकर ये एक स्पेस प्रोजेक्ट के दौरान मिलते हैं। मतलब यार जस्ट लाइक डेकिसुगी, मिसेस डेकिसुगी भी काफी ब्रिलियंट है। वैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? अरे हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको सुनियो के डैड के मूछों के बारे में बताया, तो उसका बेसिकली रीजन ये था कि ये छोटी मूछें अमेरिका में इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ये हिटलर को रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए ही इसे अमेरिकन टेलीविजन पर चेंज कर दिया गया था। एंड यारो अगर कभी डेकिसुगी के फादर का भी अमेरिकन टेलीविजन पर अपीयरेंस होता तो उनका भी यही हाल होने वाला था। भाई तो जब मैंने पिछली बार भाई मतलब इतना माइनर डिटेल को भी देखा जा रहा है भाई, मूछे बदल दी जा रही हैं लिटरली। और ये एनिमे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें तुम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि भाई जियान का फेस नोबिता के डैड से इतना क्यों मिलता है। हाँ भाई तो भाई देखो वो इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि अब तक तुमने जियान के फेशियल फीचर्स को सिर्फ नोबिता के डैड से मिलाया है। अब जरा एक बार तुम लोग जियान के फेस को उसके रियल डैड से एक बार मिला के देखो। सेम स्किन टोन, सेम बटन आई, भाई यहाँ तक कि दोनों ने सेम कलर के टी शर्ट भी पहन रखे हैं। अबे यार यही है जियान के असली फादर। एंड नोबिता के डैड के ऊपर अब ये गलत आरोपों को लगाना बंद भी कर दो। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी हिटलर की मूंछें। ओ भाई ब्लैक एंड व्हाइट फुजिको। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि भाई जियान का और नोबिता के पापा का चेहरा मैच करता है, मगर उतना मैच नहीं करता है भाई, उसके रियल पापा अलग है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन को किसने बनाया है तो आप झट से बोलोगे जापान के फुजिको फुजियोस ने। बट अगर आप डोरेमोन के तगड़े वाले फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन का मेन आइडिया फुजिको ए फुजियो मतलब इनका था। बट हाल ही में दूसरे फुजिको ए फुजियो के डेथ से पहले उन्होंने 2019 के एक इंटरव्यू में ये माना था कि 1980s के आने तक मोस्टली जापानीज लोग उनको ब्लैक फुजिको एंड डोरेमोन के मेन क्रिएटर को व्हाइट फुजिको कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर क्यों? तो देखो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो डोरेमोन के बहुत से एपिसोड्स आपने जरूर से देख रखे होंगे। अब उन एपिसोड्स में आपने ये जरूर से गौर किया होगा कि डोरेमोन में बाकी जापानीज एनिमे के मुकाबले हॉरर चीजें, डेथ एंड बेकार के सीन्स बहुत ही कम दिखाया जाता था। एंड इन सभी का क्रेडिट जाता है डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको ए फुजियो यानी कि व्हाइट फुजिको को, जो कि अपने सारी एपिसोड्स को बच्चों के लिए एकदम प्योर एंड क्लीन रखना चाहते थे। वहीं और ब्लैक फुजिको यानी कि फुजिको ए फुजियो, उनका थोड़ा अलग सोचना था। वो अपने एपिसोड्स में हॉरर से लेकर थोड़ा ब्लड ये सब सभी दिखाना चाहते थे। एंड यार इसी वजह से कहीं न कहीं आगे चलकर लेट 80s में उन्होंने अपने 50 सालों के पार्टनरशिप को तोड़ दिया था। बट फिर भी आखिर थे तो वो बचपन के दोस्त ही ना, तो वो अपने आखिरी समय तक भी काफी क्लोज है। तो गाइस ये दोनों भाई मतलब टॉप क्रिएटर्स हैं, मतलब डोरेमोन और जितने भी एनिमेस। भाई ये बंदा था ना, ये लेजिट भाई एकदम से रियलिटी दिखाना चाहता था, थोड़ा सा मतलब सीरियसनेस दिखाना चाहता था कार्टून
कार्टून्स में, तो इस वजह से इसने इसके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी गाइस। मुझे तो भाई इस बंदे की एनिमेस बहुत अच्छी लगती है भाई, क्योंकि उसमें थोड़ा सीरियसनेस पड़ जाता है। ओके नेक्स्ट, डोरेमोन की फैमिली। तो देखो यारों, आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डोरेमोन एक रोबोट है। तो आखिर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल कैसे है? वही बात है ना भाई, देखो दोनों रोबोट हैं तो दोनों सेपरेटली बने होंगे, तो भाई ये दोनों भाई बहन कैसे रोबोट्स आखिर आपस में भाई बहन कैसे हो सकते हैं? और अगर जैसे ये रोबोट्स भाई बहन है, वैसे ही डोरेमोन के कोई पेरेंट्स भी हैं क्या? तो देखो यहाँ पर विकिपीडिया का लिस्ट ऑफ डोरेमोन कैरेक्टर्स का पेज हमें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देता हुआ दिखता है। इस पेज के अकॉर्डिंग जब डोरेमोन एंड डोरेमी को बनाया गया था तो उन्होंने एक ही कैन से आधा आधा तेल शेयर किया था। अब यार इस लॉजिक के बाद मैंने डोरेमोन के मदर एंड फादर के बारे में जानने की कोशिश की, बट डोरेमोन के पेरेंट्स को सर्च करने पर मुझे बार बार नोबिता के ही पेरेंट्स रिजल्ट में शो हो रहे थे। जब एक वेबसाइट से पिंक कलर की एक डोरेमोन जैसी कोई कैरेक्टर मिली भी, तो वो डोरेमोन की फर्स्ट ग्रीडी लव यानी कि डोरा माया को निकली। हाँ भाई, ये डोरेमोन की वही गर्लफ्रेंड थी जिसने डोरेमोन को तब छोड़ दिया था जब चूहे उसका कान खा गए थे। वैसे मेरे ख्याल से नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन को जितना प्यार करते हैं, शायद ही डोरेमोन को उसके पेरेंट्स की कभी नीड भी फील हुई होगी। हाँ भाई, मतलब कि वो दोनों भाई बहन इसलिए हैं क्योंकि उन दोनों ने जो फ्यूल था, ऑयल था, वो आधा आधा शेयर किया था, क्योंकि फ्यूल कम पड़ गया होगा गाइस, इस वजह से फ्यूचर प्रेडिक्शन शेयर करना पड़ रहा है। तो न्यूज में इंटरेस्टेड रहते हो तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि जल्दी मार्क जुकरबर्ग चाचा ने थ्रेड्स नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जो कि हूबहू ट्विटर की कॉपी है। बस यहाँ पर चिड़िया की जगह पर कोई और @ जैसा लोगो है। बट क्या आपको पता है कि 30 से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस करने वाले हमारे फ्यूचर बाबा ने थ्रेड्स का प्रेडिक्शन कर दिया था, वो भी अपने कानों में। मतलब भाई अब तो ये लिटरली बोल सकते हैं कि फ्यूचर को मैं अपने कानों में रखता हूँ। शिनचैन और काज़ामा। तो यार आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा शिनचैन कितना सिग्मा मेल है। आप आ गई, मैं भी घर आ गया। शिनचैन तुम क्या लिख रहे हो? वसीयत। वसीयत। और यार सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, बल्कि शिनचैन सिग्मा मेल की तरह लड़कियों पर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, चाहे वो फिर कोई गरीब लड़की हो या फिर स्कूल की सबसे अमीर ही लड़की क्यों ना। हमारा सिग्मा शिनचैन किसी को भाव नहीं देता, लेकिन अगर वो लड़कियों को भाव नहीं देता, क्या इसका मतलब? ओ भाई, यही तो जानना है भाई, ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? जब मैं थ्योरी वाली वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो ये इमेज मुझे एक फॉरेन की वेबसाइट से मिली, जिसमें इन दोनों के ढेर सारे पिक्चर को लगाकर ये लिखा हुआ था, शिनचैन सीक्रेट लव। अब भाई जो भी इन इमेजेस को पहली बार देखेगा उसको भी एक गलत फैमिली। भाई सही बात है भाई, शिनचैन काज़ामा के साथ बहुत चिपकता है ब्रो। मैंने वीडियोस में भी देखा है, मतलब एपिसोड्स में इंटरेस्टेड है भाई। जापान एंड हमारे इंडिया में भी एक बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है और वो है दोस्त के मजे लेना। एंड इन इमेजेस में भी हमारा शिनचैन काज़ामा के साथ वही कर रहा है। और अभी भी जिनको शिनचैन पर शक है ना, उनके लिए ये क्लिप है। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं, ठीक से धो। तुम अपना काम करो कर। वैसे शिनचैन एंड हिज फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपके लिए ये बोनस इमेज है जो मुझे एक जापान की वेबसाइट से मिली थी। एंड आपको देखने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए मैंने इसको अपस्केल भी कर दिया है। ये क्या है? शिनचैन और इसका मिला के ये क्या सीरो यहाँ कैसे आ रहा है भाई? शिनचैन और इसको मिला के सीरो कैसे बन रहा है? व्हाट? ऑलराइट, ये वाला सीक्रेट बहुत अमेजिंग है। देखो यार, निंजा हथौड़ी को तो हम सभी ने देखा है और जाहिर सी बात है उसके बॉडी पार्ट्स को भी देखा है, एक्सेप्ट ओनली वन, हिज हेयर्स। निंजा हथौड़ी के किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में नहीं बताया गया है। इवन एक एपिसोड में जब यूमिको को हथौड़ी के हेयर के साथ मैगजीन के लिए फोटो लेनी होती है, तब भी हथौड़ी अपना असली बाल किसी को नहीं दिखाता। और गाइस सभी फैंस के लिए बस एक ही रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, चाहे वो जिगरी यार हो या फिर बचपन का प्यार हो। अब जब इसी सीक्रेट को जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे तो ना के बराबर चीजें हाथ लगी। बट फॉर्चुनेटली कुछ जुगाड़ करने के बाद मुझे जापान की एक वेबसाइट से ये पता चला कि जब एक इंटरव्यू के दौरान फुजिको फुजियो से सेम क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आप हथौड़ी के हुड को हटाओगे तो वो चिन्माकी, जिसे हम इंडिया में आवारा के नाम से जानते हैं, कुछ उसके जैसा ही दिखेगा। एंड गाइस अगर आप हथौड़ी के पापा एंड निंजास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपको कहीं न कहीं सही जरूर लगेगी। गाइस अब निंजा हथौड़ी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ने निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले इस निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। तो वेल गाइस, जब तक फुजिको फुजियो निंजा हथौड़ी के मांगा सीरीज पर काम कर रहे थे तब तक तो उन्हें इस बर्ड की न के बराबर जरूरत थी। पर जब मांगा से इंस्पायर्ड होकर निंजा हथौड़ी के एनिमे सीरीज को बनाया गया तो प्रोड्यूसर्स को एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट करना था जो सेगमेंट्स के बीच में आकर आगे क्या होने वाला है उसको फनी वे में बता सके, जिसके लिए एट लास्टली उन्होंने इस निंजा बर्ड को सिलेक्ट किया। वैसे अब तक हिंदी डब्ड वर्जन में इसका शायद ही नाम बताया गया है, बट ओरिजिनल
जापानीज पता। एपिसोड्स में ये खुद को सोलेकारो बताता है। अच्छा यार सोले आपने कारो। कभी गौर किया होगा या फिर नहीं, बट क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि जब से शिवासी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर गया है तब से ही डोरेमोन कपबोर्ड में ही सोता है। पर भाई क्यों? वो ओह। नोबिता के साथ भी तो सो सकता था हाँ ना, भाई, ये जैसा भी वो तो करता बात है है। जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। तो यार जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर का एक रोबोट है और फ्यूचर हाँ। में इवन रोबोट्स के भी अपने प्राइवेट रूम्स होते हैं लाइक वाह। डोरेमी। इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत से अपना एक प्राइवेट कमरा चाहिए था, बट नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना सपना ही रह जाता है, जिस कारण एट लास्टली वो अपना कमरा कपबोर्ड में ही बना लेता है। वेल गाइस, इस Alright. थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जा चुका है कि डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जब नोबिता उससे ये बोलता है कि डोरेमोन अगर हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारा भी एक प्राइवेट कमरा होता। बट वेल गाइस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हम भी जानते हैं कि एट द एंड डोरेमोन जैसे एनिमीसो को वहीं पर लाना पड़ता है जहाँ पर उसकी रियल कंडीशन है। भाई सारे एपिसोड्स को Okay. लिंक भी तो करा कर रखना है। हम्म। क्या आप डोरेमोन में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसको टीवी पर डोरेमोन और नोबिता से भी ज्यादा दिखाया गया है? नहीं कौन विश्वास हो भाई? रहा है ना? चलो कोई नहीं, आप डोरेमोन के इस हाँ भाई कैनिची का वो टीचर। ब्रो ये कैनिची का टीचर पता नहीं क्यों इसमें दिखता रहता है भाई। में इस वाले कैरेक्टर को देखो, अरे भाई ये तो केनिची के गुरुजी हैं। और ये हाँ। कैरेक्टर सिर्फ डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में ही नहीं बल्कि परमैन कुटारो और अल्ट्रा बी जैसे बहुत से एनिमे शोज में हाँ पता नहीं क्यों भाई इसका हेयर, इसका चश्मा, इसका मुंह भाई हर एनीमे में देखने को मिलता आ है। चुके हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नूडल जैसे जापानीज डिश जिसे हम रामेन के नाम से जानते हैं उसे खाते रहते हैं। हाँ। अब अगर आपने इन एनिमीज पर गौर किया होगा तो आपको ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि इन सभी एनिमे जिसमें हम ये मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है उन एनिमेस को फुजिको फुजियो ने ही क्रिएट किया हाँ, है। ये पर बात यार तो है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर है कौन, और भाई क्यों फुजिको फुजियो ने इस कैरेक्टर को अपने सारे एनिमीज में रोल हाँ। दिया है? तो गाइस, इन अंकल का नाम है कायोके और जो इस कैरेक्टर के ओरिजिनल मॉडल है ना उनका नाम है शिनिची सुजुकी, जो कि एक Okay. कायोके नाम के घर में रहा करते थे। और यार आपको ये बात फनी लगेगी, बट ओरिजिनल इस कैरेक्टर का नाम शिनिची ही होने वाला था, बट आर्टिस्ट के बीच कंफ्यूजन के कारण इसका नाम शिनिची के घर के नाम पर पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो इस कैरेक्टर के बारे में ये भी है कि इस कैरेक्टर को रामेन खाना इतना ज्यादा पसंद था कि शादी के बाद भी ये कैरेक्टर सिर्फ रामेन ही खा रहा था। अब भाई आंटी भी कितना रामेन बनाएगी, हर चीज की लिमिट है ना, जिस वजह से हाँ इन भाई। आंटी को नारी सब पे भारी ये वाला स्वरूप इनको दिखाना पड़ा। और फिर एट द एंड इनको ओकेजनली ही रामेन खाने की परमिशन मिली, #permission to eat ramen। और ये जो डोरेमोन वाला पिक्चर है ना वो उस वक्त का है जब डोरेमोन और नोबिता जल्दीबाजी में सबके घरों में घुसकर कहीं जा रहे थे। ओ हाँ अब यार अगर सही हम बात है डोरेमोन के भाई। हाँ मिस्ट्रीज मैंने की बात देखा ये वाला एपिसोड। कर ही रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? सुजुका's फादर ये डोरेमोन सीरीज के वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर पता है, हाँ भाई। और अगर पता भी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। पहली बात तो ये डोरेमोन का सीरीज में बहुत कम ही नजर आते हैं, और दूसरी बात कि अगर ये नजर भी आते हैं तो हर बार अलग अलग बॉडी शेप में। वही भाई हर बार सिजुका के पापा हर बार चेंज होते रहते हैं भाई। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखो और फिर इसको भी देखो, ये दोनों को ही डोरेमोन के एपिसोड में सुजुका के फादर के तौर पर दिखाया गया है ना? काफी कंफ्यूजिंग बात। भाई ऐसा क्यों होता है भाई? हर एपिसोड में भाई सिजुका के पापा बदल जाते हैं यार। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इनका नाम है योशियो मिनामोटो, और डोरेमोन के फैंस आज भी इस मिस्ट्री को जान नहीं पाए हैं। और यार वो सिर्फ डोरेमोन के एनिमीज में ही नहीं बल्कि फुजिको फुजियो के लिखे स्टोरीज में भी ये कभी मोटे नजर आते हैं तो हाँ। कभी पतले, कभी मूंछों के साथ तो कभी बिना मूंछों के, हाँ। जिस कारण बहुत से लोगों का तो ये तक मानना है कि सुजुका की मम्मी ने जरूर दूसरी शादी की होगी, जिसी की वजह से हमें पुराने एपिसोड्स में ये और नए एपिसोड्स में इस फादर को दिखाया गया है। अच्छा, अब अगर पेरेंट्स की भी मिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो यार वो नोबिता की मम्मी यानी मिसेज नोबी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो यार अच्छा। मिसेज नोबी की जो मिस्ट्री है ना वो उनके आंखों में छुपी है। पता नहीं आपने शायद What? गौर किया होगा या फिर नहीं, बट जब भी शादी से पहले नोबिता की मॉम का चश्मा हटाते हुए दिखाया गया है तो उनकी आंखों को सरप्राइजिंगली बड़ी और सुजुका की ही तरह भाई। अट्रैक्टिव दिखाया गया है। ब्रो व्हाट भाई, ये तो सर घुमा देने वाला फैक्ट है ब्रो। ये क्या है भाई? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई ये। बट यार वो शादी के बाद जब भी नोबिता की मॉम चश्मा हटाती हैं तो उनकी हाँ किसी एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है भाई, अजीब सा लगता है ये। आंखों को ऐसा 3 शेप जैसा दिखाया जाता है। हाँ अब यार ये लास्ट वाला पार्ट तो कोई मिस्ट्री नहीं है बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कार्टून एंड एनिमे से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये जरूर जानना भी चाहिए। हाल ही में Okay. रिसर्चर्स ने क्राफ्ट नाम का एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है जो आपके लिखे हुआ स्टोरी को अपने आप ही एनिमेट कर सकता है। Oh. एग्जाम्पल के लिए इस एआई में जब फ्लिंस्टोन्स कार्टून का 25,000 क्लिप्स को डाला गया तो उसको एनालिसिस करने के बाद इस एआई ने रिसर्चर्स के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से अपने आप ही फ्लिंस्टोन्स के नए कार्टून्स बना दिए। हाँ जानता हूँ बहुत रफ है, बट गाइस आप खुद Okay. सोचो कि जब इसका फाइनल डेवलपमेंट होगा तो हम जैसे न जाने
कितने ही लोग इससे हाँ कुछ भाई। भी एनिमेट करा सकते हैं, वही चाहे ना वो भाई। हमारे स्कूल लेक्चर्स हो या फिर टेक्स्ट बुक्स के स्टोरीज। वैसे ये तो अभी डेवलपमेंट मोड में है, बट अभी के टाइम में आप इप्सनिथ एआई का भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको बस कोई भी फुटेज को सिलेक्ट करना होता है, मतलब जिसको आप एनिमेट कराना चाहते हो, फिर उसी क्लिप के रेफरेंस से एक ड्राइंग बनानी होती है, जिसको जब इप्सनिथ का एआई एनालाइज करता है तो फिर वो टिट्टू आपके ड्राइंग के जैसा उस फुटेज को बना देता है। ज्यादा ओके। जानकारी के लिए आप यूट्यूब भैया की हेल्प ले सकते हो। तो यार उम्मीद है आप तो गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया भाई एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का। भाई आने वाले समय में हम लोग अपने आप कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट करके एनिमेट कर सकते हैं भाई एआई के जरिए। हमें एनिमेशन सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। हम अपने इंडी एनिमेटर बन सकते हैं, मतलब एनिमेटर क्या मतलब पब्लिशर बन सकते हैं। कोई भी एनिमेशन भाई क्रिएट करो फिर पब्लिश करो अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो गाइस आज के लिए बस इतना। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया थी गाइस, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।